माय डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपको हमारी स्टोरी पसंद भी आ रही है। आगे स्टोरी पर बढ़ने से पहले मैंने जो बाईटी पर एक कम्युनिटी पोस्ट किया था जहां पर मैंने अपनी दो स्टोरीज को वहां पर शेयर किया है जो कि मेरी हाल ही में पॉकेट एफएम पर आने वाली हैं। फर्स्ट स्टोरी का नेम है व्हेन यू बिलोंग एंड सेकंड स्टोरी है हिज इनोसेंट प्रिंसेस। आई होप आप जैसा प्यार हमें बाईटी पर देते हैं, यूट्यूब पर देते हैं, वैसे ही आप पॉकेट एफएम पर देंगे। तो वहाँ पर आप अपनी जो बाई पॉकेट एफएम है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप को, और वहाँ पर जाकर आप ये दोनों स्टोरी को ज़रूर सुनिएगा, आपको पसंद आने वाली हैं। हालांकि वहाँ पर जो वॉइस है वो मेरी नहीं है ओरिजिनल वॉइस, क्योंकि वहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं था कि मैं अपनी वॉइस पर वहाँ पे अपलोड कर सकूँ। अब पॉकेट एफएम पर काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि स्टोरी को आपके लिए कंटिन्यू रखूँ, और जब स्टोरी कुछ आगे बढ़ जाएगी तो मैं उसको यूट्यूब पर भी आपके लिए ला सकूँ। तो देखते हैं आगे अब तेरे लिए के एपिसोड 128 में आगे क्या हुआ। कहानी अब तक। रणविजय ने रूही के सामने रिया की सारी सच्चाई ला दी थी। रिया ने सारी सच्चाई बता दी थी कि किस तरीके से उसने रियांस को ड्रिंक में मिलाकर नशे की दवाई दी थी, और उससे पहले दोनों के बीच कुछ होता। रियांस बेहोश हो गया था, लेकिन उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ में रात बिताई और यह उसका ही बच्चा है। इसकी बात सुनकर रूही ने उसे 2-3 तमाचे जड़ दिए। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। रणविजय ने उसे सजा देने के लिए वहां से भेज दिया, लेकिन वो सजा उसे अभी नहीं बल्कि डिलीवरी होने के बाद मिलने वाली थी। रेयांस और रूही की लाइफ अब अच्छी हो चुकी थी। इधर रणविजय भी अपनी कही से प्यार करने के लिए कपूर मेंशन पहुंच चुका था। कही को डर लग रहा था, क्योंकि रणविजय जिस तरीके से उसके करीब आ रहा था, उसे पता था अब रणविजय उसे नहीं छोड़ेगा। रणविजय और कही के बीच में काफी वाइल्ड रोमांस हुआ। इधर रेयांस और रूही भी फिर से एक हो चुके थे और दोनों एक दूसरे के प्यार में गुम हो चुके थे। रणविजय ने इधर कही को कई बार प्यार किया था और फिर से उसके साथ प्यार करने में लगा हुआ था। अब आगे सुबह के वक्त रणविजय जिम से वापस आया तो उसकी नजर बेड पर सो रही कही पर गई, जो रात भर की थकान से अभी भी सो रही थी। वो थक कर चूर हो चुकी थी। रणविजय ने पसीने से भीगी हुई टी शर्ट उतार कर सोफे पर फेंकी और अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा दिए। उसका मन तो अभी भी कही के साथ प्यार करने का हो रहा था। अब देखो, रणविजय पूरी रात थका नहीं था और फिर सुबह जिम के बाद भी उसे कही के साथ प्यार करने का मन कर रहा था। यह है ही डेबिल कहीं का। उसने अब एक नजर कही को देखा, जिसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। रणविजय ने झुककर कही के गाल पर अंगूठे से सहलाते हुए कहा, गेट अप जान। कही ने कसमसाकर दूसरी तरफ करवट लेते हुए उन्नीती आवाज में कहा, सोने दो ना रणविजय, रात भर तुमने मुझे सोने नहीं दिया। रणविजय ने स्माइल करते हुए कहा, हमें अभी कहीं जाना है तो तुम्हें जल्दी से रेडी होना है जान। कहीं ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब वो एक बार फिर गहरी नींद में चली गई थी। आखिरकार रणविजय ने झटके से कही के ब्लैंकेट को खींच लिया। उसकी नजर कही की बॉडी पर गई। कही ने रणविजय की शर्ट पहनी हुई थी, जिसमें उसके गोरे पैर खूबसूरत लग रहे थे और साफ नजर आ रहे थे, जिन्हें देखकर रणविजय एक बार फिर से सिड्यूस होने लगा। उसके हाथ कही की गोरी पैर पर घूमने लगे और ऊपर की तरफ बढ़ने लगे थे कि उसने अपने हाथ वहीं रोक लिए, क्योंकि वो जानता था कि अभी कहीं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसकी इतनी वाइल्ड करीबी के कारण ही उसकी नाजुक सी बेबी की हालत काफी खराब हो गई थी, इसलिए वो काफी थकी हुई है। इसलिए रणविजय ने अपना ख्याल झटका और कही को अपनी गोद में उठा लिया। कही किसी छोटे बच्चे की तरह रणविजय के सीने से लगकर सो रही थी। रणविजय ने फिर से हैरानी से देखा, पहले अपनी बीबी का चेहरा देखा और फिर आई रोल करते हुए कहा, क्या मैंने वाकई में इसे इतना थका दिया है कि इसकी नींद खुली नहीं रही है। रणविजय कही को लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। रणविजय ने कही को नीचे उतारा और शावर ऑन कर दिया। शावर के ठंडे पानी से कही ने कसमसाकर कुछ देर के लिए अपनी आंखें खोली, फिर दोबारा रणविजय की कमर को कसकर पकड़ रणविजय के सीने पर सिर रखकर उसने अपनी आंखें दोबारा बंद कर ली। अब तो रणविजय की हैरानी की कोई सीमा ही नहीं रही। वो कितनी कोशिश कर रहा था कही को जगाने की, पर कही की तो नींद ही खुलने में नहीं आ रही थी। रणविजय ने शावर बंद किया और कही के कान के करीब झुकते हुए कहा, कही। कही ने नींद में ही कहा। रणविजय ने फिर से कहा, कही, मैं तो सोच रहा था कि आज ही हम दोनों को अनिरुद्ध और सनायर से उनकी शादी की बात करने जाना चाहिए, पर तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हें यह प्लान कैंसिल करना होगा। इसका मतलब शनाया और अनिरुद्ध की शादी कैंसिल।
रणविजय का ये कहना ही था कि कही एकदम से हड़बड़ाकर उठ गई। नहीं, कैंसिल नहीं, बिल्कुल कैंसिल नहीं, आज ही अभी जाएंगे, शादी की बात करनी है, तुम कैंसिल नहीं कर सकते। तुमने तुमने मुझसे वादा किया था रात को कि तुम खड़ूस बाप का रोल नहीं निभाओगे। रणविजय अब कही को अपनी आंखें छोटी कर घूरने लगा। उसने अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, मैं तब से तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम टस से मस्त नहीं हो रही थी। और यहाँ मैंने शनाया और अनिरुद्ध की शादी की बात की तो तुम्हारी नींद तुमसे कोसों दूर भाग गई। तुम कब से इतनी ड्रामेबाज हुई कही? कही रणविजय के मस्कुलर सीने पर दोबारा सिर रख पाउड बनाते हुए बोली, रणविजय मैं सच में बहुत थक गई थी, इसलिए तो मेरी नींद नहीं खुल रही थी, लेकिन वहां जाना भी तो जरूरी है ना, इसके लिए मैं अपनी नींद की कुर्बानी भी दे सकती हूँ। अब जल्दी से शावर लेकर रेडी हो जाओ। फिर कही को ऊपर से नीचे तक इंटेंस नजरों से देखते हुए, अदरवाइज आई हैव टू कंटिन्यू माई वर्क। रणविजय एक अजीब सी स्माइल के साथ कही को देखने लगा। कही उसकी बात का मतलब अच्छे से समझ रही थी, इसलिए उसने जल्दी से अपनी शर्ट जो उसने पहन रखी थी उसको कसकर पकड़कर कहा, मैं जल्दी से रेडी हो जाऊंगी, तुम जाओ यहाँ से। उसकी बात पर रणविजय ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर वो उसके करीब रहता तो फिर से बहकने लगता। रणविजय वॉशरूम से बाहर चला गया। रणविजय कहीं की करीबी से बहकने लगा था, लेकिन वो अब कुछ नहीं करना चाहता था। कुछ देर बाद रणविजय और कई दोनों ही सनाया के घर मौजूद थे। रणविजय सोफे पर किसी किंग की तरह एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठा हुआ सामने बैठे अनिरुद्ध को घूर रहा था, जो एटीट्यूड से भरे अंदाज में रणविजय को ही देख रहा था। सनाया को कही थोड़ी बेचैन नजर आ रही थी। दोनों एक साथ एक दूसरे के अगल बगल बैठी हुई थी। सनाया ने आंखों के इशारे से कही के पूछा कि उसने रणविजय से बात की, तो कही ने भी अपनी पलकें झपकाकर उसे इशारे से कह दिया कि हाँ, उसने रणविजय से बात कर ली है और तुम चिंता मत करो, सब ठीक ही होगा। कही के जवाब से सनाया को थोड़ी तसल्ली मिली। तभी रणविजय की भारी आवाज गूंजी, शनाया, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, चलो मेरे साथ। कहकर रणविजय बालकनी की तरफ बढ़ गया था कि अचानक ही उसके कदम रुक गए और वो अनिरुद्ध की तरफ देखकर बोला, अपने दिमाग में किसी भी तरह का उल्टा सीधा ख्याल लाने से पहले याद रखना कि कही मेरी बीबी है और इससे एक दूरी बनाकर रखना। कहकर रणविजय वहां से चला गया। रणविजय की बात सुनकर जहां अनिरुद्ध का फेस अजीब सा हो गया, वहीं कहीं मनी मन बोली, ये रणविजय और इनकी पॉजेसिवनेस, उफ, क्या करूं मैं अपने पॉजेसिव पति का। सनाया चुपचाप सोफे से खड़ी होकर रणविजय के पीछे चली गई और अनिरुद्ध और कही दोनों हॉल में रह गए। अनिरुद्ध ने अब कही से पूछा, तुम कैसे झेलती हो इस साइको को? कही ने घूर कर अनिरुद्ध को देखा और मुंह बनाते हुए बोली, मेरे रणविजय को साइको मत कहो, बस वो मुझे लेकर थोड़ा पॉजेसिव है। अनिरुद्ध ने अपनी आई रोल करते हुए कहा, थोड़ा सा, ये कहो हद से ज्यादा। कही ने चिढ़ते हुए कहा, वो तुम यहाँ हो ना इसलिए उन्होंने कहा, वरना वो ऐसा नहीं करते। अब ये तो कही जानती थी कि अनिरुद्ध की जगह कोई और भी होता तो भी रणविजय ऐसा ही करता। अनिरुद्ध ने कहा, क्यों, मैं तुम्हें खा जाऊंगा? कही ने कहा, तुमने हरकतें ही ऐसी की हैं कि मैं भी तुम पर भरोसा नहीं करती। फिर रणविजय तो तुम्हें काफी पहले से जानता है। अनिरुद्ध ने कहा, पर अब मैं ऐसा नहीं हूँ। क्या शनाया ने तुम्हें नहीं बताया? अगर मैं पहले जैसा होता तो तुम अभी तक सेफ नहीं होती। अनिरुद्ध की बात सुनकर कही ने उसे एक बार फिर से घूर कर देखा और कहा, अब तुम वैसा कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने अब रणविजय से ट्रेनिंग भी लेना शुरू कर दिया है, इसलिए कोई भी अब मुझे परेशान करेगा तो मैं उसके दांत तोड़कर हाथ में रख दूंगी। कहीं ने ऐसा कहकर अनिरुद्ध को ऐसे घूरा जैसे वो उसे आंखों से वॉर्न कर रही हो, पर कही का ये लुक उसे खतरनाक कम और क्यूट ज्यादा बना रहा था, जिसे देखकर अनिरुद्ध को हंसी तो बहुत आ रही थी। फिर भी अपने फेस के एक्सप्रेशन सीरियस करते हुए बोला, तुम इनडायरेक्टली मुझे धमकी दे रही हो कही? कहते हुए अनिरुद्ध अपनी जगह से खड़ा हुआ और कही की तरफ बढ़ने लगा। अनिरुद्ध को अपनी तरफ आते देख कही ने जल्दी से कुशन उठाकर उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, देखो, मुझे परेशान करने का सोचना भी मत। मैंने ही तो रणविजय को मना है तुम्हारे और सनाया की शादी के लिए, और तुम मुझे ही परेशान कर रहे हो। अनिरुद्ध ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और वहीं रुक गया और अपनी एक आईब्रो चुराते बोला, तुमने पैरवी की थी मेरे और सनाया की शादी के लिए, लेकिन क्यों कही? तुम तो बिल्कुल भी मुझे अच्छा आदमी नहीं समझती, फिर तुम मेरी पैरवी क्यों कर रही थी? कहीं ने मुंह बनाते हुए कहा, क्योंकि मुझे शनाया नहीं तुम्हारे और तुम्हारे पास्ट के बारे में सब बता दिया था, तो मुझे लगा कि शायद वक्त और हालात ने तुम्हें बुरा बनने पर मजबूर कर दिया है। और जब तुमने उस दिन मुझसे माफी मांगी तो मुझे लगा कि तुम अब सुधर रहे हो। और वैसे भी कल मेरी और शनाया की जब बात हुई थी तो उसने मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया था, और ये अच्छा ही तो है कि शनाया की शादी एक ऐसे इंसान से हो रही है जो उससे बेहद प्यार करता है, और
काफी वक्त पहले से प्यार करता है। इससे सनाया का अकेलापन भी दूर होगा और उसे प्यार करने वाला हमसफर भी मिलेगा। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इसलिए तो मैंने शनाया और तुम्हारी शादी की बात की थी रणविजय से। रणविजय की बात पर अनिरुद्ध की मुंह टेढ़ा हो गया, लेकिन फिर वो वापस अपनी जगह पर बैठ गया। तो कहीं भी थोड़ा रिलैक्स हो गई। अनिरुद्ध ने एक बार फिर कहीं से पूछा, तो जब तुम जानती हो कि मैं पहले वाला अनिरुद्ध नहीं रहा, तो क्या तुम मेरी दोस्ती करना मुझसे पसंद करोगी? कहीं अनिरुद्ध के सवाल से कहीं हैरानी से उसे देखने लगी। अनिरुद्ध ने दोबारा अपना सवाल दोहराते पूछा, क्या हुआ? क्या तुम मेरी दोस्त नहीं बनना चाहती हो? अब तो तुम मानती हो ना कि मैं बुरा नहीं हूँ। अब तुम्हें मेरी दोस्ती एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? कहीं ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी, पर एक शर्त पर, कि तुम सनाया का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे और आरब का भी, क्योंकि इन दोनों ने बहुत कुछ सहन किया है और बहुत सारी परेशानियों को फेस किया है। अब ये दोनों सिर्फ खुशियां डिजर्व करते हैं। आरब आज भी अपने डैड को बहुत मिस करता है। क्या तुम उसे उसके डैड की तरह वो प्यार दोगे जो उसे मिलना चाहिए था? अगर तुम आरब के अच्छे डैड और सनाया के अच्छे हस्बैंड बनने के लिए राजी हो, तो फिर मैं तुमसे दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ। कहते हुए कही ने उम्मीद भरी नजरों से अनिरुद्ध की तरफ देखा। कही की बात सुनकर अनिरुद्ध के फेस पर स्माइल आ गई और उसने कहा, बिल्कुल कही, मैं ऐसा जरूर करूंगा। मैं आरब का अच्छा डैड और शनाया का एक अच्छा हस्बैंड जरूर बनूंगा। वो तो मेरा जुनून है, वो मेरा प्यार है, उसे भला मैं कैसे तकलीफ दे सकता हूँ? तो कही ने भी स्माइल करते हुए कहा, तो फिर मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ। अनिरुद्ध अपनी जगह से खड़ा हुआ और कही के पास आकर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते बोला, फ्रेंड्स। कही ने भी खड़े होकर उससे अपना हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, फ्रेंड्स। तभी कही को किसी की इंटेंस नजरें खुद के ऊपर महसूस हुई। उसने अपनी नजर उस तरफ की जहां पर रणविजय खड़ा हुआ था और गुस्से में घूर कर उन दोनों के हाथ की तरफ ही देख रहा था। रणविजय ने पहले कही के हाथ को घूरा जिसे अनिरुद्ध ने पकड़ा हुआ था और फिर कही को वार्निंग देने वाला लुक दिया। रणविजय ने कही के पास जाकर उसे कमर से पकड़ झटके से अपने करीब किया, जिससे कही का हाथ अनिरुद्ध के हाथ से छूट गया। कही ने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी कर रणविजय की तरफ देखा तो रणविजय ने उसे इशारे से ही जैसे कहा, तुम्हें तुम्हें बाद में देखूंगा कही। वहीं पीछे से आ रही सनया ने जब रणविजय का ऐसा बिहेवियर देखा तो ना में अपना सिर हिलाया और मनी मन कहा, यह रणविजय और इसकी जेलसी, इसका कुछ नहीं हो सकता। रणविजय ने फिर अनिरुद्ध की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तुमसे बात करनी है, बैठो। कहकर रणविजय कही को ऐसे ही कमर से थाम सोफे पर बैठ गया। उसे अपने और ज्यादा करीब कर लिया, जैसे वो अनित को जताना चाह रहा हो कि कही सिर्फ उसकी है, तो उसे छूने का ख्याल अपने मन में मत लाना। अनित रणविजय के बिहेवियर से सब समझ रहा था। वो मनी मन बोला, ये बेचारी बच्ची, मासूम सी लड़की कैसे झेलती होगी इस डेविल को। शनाया भी आकर अनिरुद्ध के बगल में बैठ गई और रणविजय ने कहना शुरू किया, मैंने शनाया से बात की और अब मैं तुमसे भी बात करना चाहता हूँ। देखो अनिरुद्ध, शनाया ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहन किया है और तुम्हें भी पता है कि डेनियल ने इन दोनों की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। फिर रणविजय ने कही की तरफ देखा जिसका ध्यान सिर्फ रणविजय का हाथ अपनी कमर में हटाने से था, क्योंकि रणविजय ने बहुत ही कसकर उसकी कमर को थामा हुआ था, जिससे कही को दर्द भी हो रहा था। कही का चेहरा इस वक्त गुस्से से फूला हुआ था। कही को इतना एफर्ट लगाते हुए देख रणविजय ने अपनी पकड़ और ज्यादा कस ली तो कही ने मुंह फुलाकर रणविजय की तरफ घूर कर देखा। रणविजय ने फिर तिरछे स्माइल से उसे देखते हुए कहा, और मेरी बीबी ने कल रात मुझे अच्छे से समझाया कि अनिरुद्ध की तुम उससे यानी सनाया से प्यार करते हो, तो जाहिर सी बात है सनाया को भी उसी से शादी करनी चाहिए जो इंसान उससे बहुत प्यार करे और उसे सारी खुशियां दे। फिर उन दोनों की तरफ देखते बोला, मुझे तुम दोनों की शादी से कोई एतराज नहीं है, लेकिन अनिरुद्ध याद रखना कि शनाया और आरब को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इन्हें किसी भी तरह की परेशानी हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। रणविजय की बात सुनकर अनिल ने चिढ़ते हुए कहा, ठीक है ससुर जी, ऐसा ही होगा। आपकी और कोई डिमांड है क्या? जहां अनिरुद्ध की बात सुनकर रणविजय ने अपनी भौहें सिकोड़ कर उसे घूरा तो वहां सनया और कही दोनों ही अपना मुंह दबाकर हंसने लगी। रणविजय ने एक बार फिर कही की तरफ घूर कर देखा जो अपने मुंह पर हाथ रखे धीमे धीमे हंस रही थी, लेकिन रणविजय ने जैसे नजरें मिलते ही उसकी हदियें एकदम गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं, और बिल्कुल चुपचाप होकर बैठ गई छोटे बच्चे की तरह। रणविजय ने अनिरुद्ध को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहा, वो तो मैंने अपनी बीवी से वादा किया है कि मैं खड़ूस बाप का रोल प्ले नहीं करूंगा, वरना तुम्हें बताता
कि खड़ूस ससुर कैसा होता है। फिर रणविजय ने आगे कहा, शादी आज से 2 दिन बाद मंदिर में होगी और उससे पहले कोर्ट में होगी। तब तक शनाया हमारे घर में रहेगी। अनिरुद्ध ने कहा, ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। रणविजय ने सनाया से कहा, सनाया अपना और आरब का सामान पैक करो, तुम अभी हमारे साथ कपूर मेंशन चल रही हो। अनिरुद्ध ने कहा, मैं शाम को दोनों को कपूर मेंशन छोड़ दूंगा, उसकी चिंता तुम मत करो। रणविजय ने कहा, ओके फाइन। फिर रणविजय कही को लेकर खड़ा हो गया और कहा, अब हमें चलना चाहिए और तुम अपना ख्याल रखना सनाया, ठीक है। अनिरुद्ध ने रणविजय को टीस करने के इरादे से कही से कहा, ठीक है कही, तुम दोस्त होने के नाते मेरी शादी में मेरी तरफ से शामिल होना। रणविजय ने कंफ्यूजन से पहले कही को देखा और फिर अनिरुद्ध से पूछा, तुम दोनों दोस्त कब बने? इसका जवाब कही ने दिया, अभी कुछ देर पहले ही हमारी दोस्ती हुई है। फिर अनिरुद्ध ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, जब तुम घूर घूर के जल कुकड़े बने हमें देख रहे थे, हम लोग एक दोस्त होने के नाते हैंडशेक कर रहे थे। रणविजय ने अब घूर कर अनिरुद्ध को देखा और जैसे ही कुछ बोलने वाला था, कही रणविजय का हाथ खींचते हुए बोली, चलो भी रणविजय, देर हो रही है, अभी तो हमें शादी की तैयारी भी तो करनी है ना। रणविजय ने एक नजर कही को देखा और फिर अनिरुद्ध से कहा, याद रखना मेरी बात, वरना मुझे खड़ूस ससुर बनने का ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मैं जरूर बनूंगा, और वो भी ऐसा वाला जो तुम मुझे झेल नहीं पाओगे। कहकर रणविजय कही को लेकर वहां से चला गया। रणविजय अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था और कई गुस्से से मुंह फुलाए उसे देख रही थी। रणविजय को अच्छी तरह से पता था कि उसकी बीबी गोलगप्पा बनी उसे क्यों घूर रही है। कुछ दूरी पर जाकर रणविजय ने अपनी गाड़ी रोकी और फिर कई की तरफ देखते हुए कहा, तुम क्यों बलून की तरह मुंह फुलाकर मुझे देख रही हो, ऐसा क्या किया मैंने? कही ने चिढ़ते हुए कहा, कितनी जोर से तुमने मेरी कमर को पकड़ रखा था, पता है मुझे कितना दर्द हो रहा था? रणविजय ने कही की बांह पकड़ झटके से कही को अपनी गोद में बिठा लिया और उसकी कुर्ती के अंदर हाथ डालकर कहा, कहाँ दर्द हो रहा है जान, तुम मुझे बताओ। कहते रणविजय यहाँ वहां कही की कमर को सहला रहा था, जिससे कही को गुदगुदी हो रही थी। कही ने रणविजय का हाथ हटाने की कोशिश करते हुए कहा, रणविजय ऐसा मत करो, मुझे गुदगुदी हो रही है। पर रणविजय ने अपनी हरकत और तेज कर दी और उसकी कमर में और भी ज्यादा गुदगुदी करते हुए कहा, तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हें दर्द कहाँ हो रहा है? कही ने हंसते हुए कहा, रणविजय प्लीज मत करो ना। रणविजय ने अपने हाथ रोक लिए और कहा, तुम भी अजीब हो कही, और उसकी कमर को कसकर पकड़ो तो तुम्हारी कमर में दर्द होता है, प्यार से सहलाओ तो तुम्हें गुदगुदी होती है। तुम करना क्या चाहती हो? कही ने रणविजय से पूछा। पर तुमने मेरी कमर को इतनी टाइट क्यों पकड़ा था? अभी रणविजय को वो पल याद आ गया जब अनिरुद्ध ने कही का हाथ पकड़ा हुआ था। उसने कही की कमर को थाम कर उसे अपने करीब करते हुए कहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जब कोई तुम्हें छुए। कही ने मुंह बनाते हुए कहा, पर वो तो हम दोस्त होने के नाते हैंडशेक कर रहे थे ना, अगर हम किसी के साथ दोस्ती करते हैं तो ऐसे ही हैंडशेक करते हैं ना, इसलिए इसमें छूने वाली बात कहाँ से आ गई? रणविजय ने कहा, अच्छा तुम्हें याद है कही, जब उस दिन मेरी एक फीमेल क्लाइंट के साथ मेरी डील फाइनल होने पर मैंने उसके साथ हैंडशेक किया था, तब तुमने कैसे रिएक्ट किया था? पूरा दिन मुंह फुलाए घूम रही थी और मुझसे बात नहीं की थी तुमने, तब तुम्हें बुरा क्यों लगा था? रणविजय की बात सुनकर कही ने अपना सिर झुका लिया और रणविजय के शर्ट के बटन से खेलती बोली, बोना अपने आप ही ऐसा होता है, इसमें मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे रिएक्ट ना करूँ, लेकिन रणविजय ने कही की नेक पर किस करते हुए कहा, मेरी जान मुझसे भी कंट्रोल नहीं होता जब कोई तुम्हें छुए। रणविजय अब मधुआस होकर कही की नेक को किस कर रहा था। कहीं मचलते हुए रणविजय से बोली, रणविजय क्या कर रहे हो, हम इस वक्त गाड़ी में हैं, कोई देख लेगा तो? रणविजय ऐसे ही किस करते हुए सेडक्टिव वॉइस में बोला, डोंट वरी, कोई नहीं देखेगा, हमारी गाड़ी विंडो के जो ग्लास होते हैं ना, वो ऐसे नहीं है जो कोई बाहर से देख सके, इसलिए तुम रिलैक्स होकर इन पलों को एंजॉय करो स्वीट हार्ट। रणविजय के हाथ कई की कुर्ती के अंदर उसकी कमर को सहला रहे थे। रणविजय ने उसे किस करते हुए अच्छी तरह से खुद के ऊपर एडजस्ट कर लिया और अब वो कई के होठों को प्यार से चूम रहा था। कई गाड़ी में काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसे यही डर लग रहा था कि कोई उन्हें ऐसे देख न ले, पर रणविजय को इन सब चीजों की कोई परवाह नहीं थी। वह तो बस कहीं में पूरी तरीके से खोया हुआ था। कुछ देर बाद रणविजय ने कहीं के होठों को छोड़ा और उसकी कुर्ती के गले को कंधे से सरकाकर अपने होठ उसके कंधे पर रख दिए। वह कहीं को कभी उसकी नेक पर तो कभी उसके कंधे पर प्यार से किस कर रहा था। साथ ही साथ वह उस जगह को हल्का हल्का बाइट भी कर रहा था, जिससे कहीं के मुंह से हल्की सी आह निकल रही थी। ना चाहते हुए भी कहीं भी मदहोश होने लगी थी। उसने कसकर रणविजय के कंधों को पकड़ लिया और मदहोश होकर
लंबी सांसें लेने लगा। रणविजय के हाथ अब कहीं के जिस्म पर सेंसुअल तरीके से चल रहे थे, जिस वजह से अब दोनों ही बहकने लगे थे। कहीं तो रणविजय के फोर प्ले से ही थक गई थी। उसने अपना सिर रणविजय की गर्दन में छुपा लिया और लंबी सांसें लेने लगी। रणविजय ने जब कहीं की हालत देखी तो उसने अपने हाथ रोक लिए और कहीं के बालों को सहलाने लगा। रणविजय ने कहीं के एलोक को किस करते हुए कहा, नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू द राइड। कुछ देर बाद जब कहीं नॉर्मल हुई, उसने अपना सिर उठाकर रणविजय को देखा, जो उसे ही शरारत भरी नजरों से देख रहा था। रणविजय को अच्छा लगता था जब उसकी शर्मीली बीबी भी अब इन पलों को उसके साथ एंजॉय करती थी, पर कहीं को ये सब करने के बाद में बहुत शर्म आती थी कि वो कैसे इतना बहक सकती है कि अपना कंट्रोल खो दे। कहीं अब अपनी नजरें चुराती बोली, रणविजय अब मुझे घर छोड़ दो। रणविजय कहीं का शर्म से गुलाबी चेहरा देखकर समझ गया कि कहीं को इस वक्त बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। उसने स्माइल करते हुए कहीं के बालों को ठीक करते हुए कहा, इसमें इतना शर्माने वाली क्या बात है कहीं, मैं तुम्हारा ही तो हूँ। अगर तुम मेरे साथ इन लम्हों को एंजॉय करती हो तो उसमें कुछ गलत नहीं है, बल्कि तुम्हें तो खुलकर अपनी डिजायर मेरे सामने जाहिर करनी चाहिए। फिर कहीं के होठों पर एक लाइट किस करते हुए कहा, आफ्टर ऑल इट इज माई ड्यूटी टू फुलफिल योर डिजायर एंड सेटिस्फाई यू। रणविजय की ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनकर कहीं तो शर्म से पानी पानी हो गई थी। उसने अपना चेहरा रणविजय के कंधे पर छिपा लिया और कहा, रणविजय प्लीज ऐसी बातें मत करो ना। रणविजय ने हंसते हुए कहा, तो क्या ऐसी बातें किसी और की बीबी के साथ करने जाऊं? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं खुशी खुशी ऐसा करने को तैयार हूँ। कहीं ने रणविजय के कंधे पर अपने छोटे छोटे हाथों से मुक्के बरसाते हुए कहा, रणविजय मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो। रणविजय ने हंसते हुए कहा, तो फिर तुम्हें मेरी ऐसी बातें बर्दाश्त करनी होंगी, क्योंकि मैं तो ऐसे ही रहने वाला हूँ और मैं बदलने नहीं वाला। ये कहकर वो प्यार से कहीं को देख रहा था। उसके प्यार में जुनून भी नजर आ रहा था। इधर शनाया के फ्लैट पर उन दोनों के जाने के बाद में अनिरुद्ध शनाया के करीब आया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, वैसे तुम्हें तो जेलिसी फील नहीं हुई मेरी और कहीं की दोस्ती को देखकर? शनाया ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं जानती हूँ कहीं ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। अनिल ने उसे छोटी आंखें करके घूरते हुए कहा, तो तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा हूँ? कहकर उसने उसे और करीब कर लिया और उसकी नेक को हल्का हल्का प्यार से चूमने लगा। सनाया, जो कि उसे पहले ही अपना सब कुछ दे चुकी थी, अब वो उसे नहीं रोक रही थी। उसे पता था अनिरुद्ध ने उसके लिए कितनी तड़प महसूस की है। अनिरुद्ध, जो कि उसके करीब आना नहीं चाहता था, उसे लगता था जो कुछ उनके बीच हुआ है वो एक तरह से मजबूरी थी। लेकिन अब वो शनाया की मर्जी के साथ उसके करीब आना चाहता था। लेकिन जब भी वो शनाया के पास आता तो खुद पर कंट्रोल खो देता था, और आज भी ऐसा ही हो रहा था। शनाया को देखकर वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने उसे अपने करीब किया और ऐसे ही उसे गोद में उठाकर सोफे पर बैठ गया और उसने जो शर्ट पहनी हुई थी उसके बटन खोलकर उसके नेक को प्यार से चूमने लगा। शनाया को अब अपनी बॉडी में अजीब सी सिरन होने लगी थी। अब ये तो शनाया भी नहीं जानती थी कि अनिरुद्ध के करीब आने से अब वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। ये उसके प्रेगनेंसी की वजह से हार्मोन का असर था या फिर कुछ और, ये वो भी नहीं जानती थी। अब धीरे धीरे अनिरुद्ध के करीब हुआ और उसे प्यार से चूमने लगा, लेकिन जल्दी उसने खुद को कंट्रोल में कर लिया क्योंकि वो अनिरुद्ध सनाया के साथ में अब कुछ भी जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने जल्दी ही उसे छोड़ दिया और फिर उसकी तरफ पीट करते हुए बोला, तुम अपना जरूरी सामान पैक कर लो, फिर हम यहाँ से कपूर मेंशन के लिए निकल जाएंगे। कहकर वो वहां से दूसरी तरफ चला गया। शनाया समझती थी कि अनिरुद्ध ऐसा क्यों कर रहा है, इसलिए उसने भी कुछ नहीं कहा और अपने बेटे आरव के रूम में चली गई। सो क्या होगा आगे इन दोनों की लाइफ में? क्या रणविजय दोनों की शादी करवा देगा या बीच में कोई ना कोई अड़चन डालेगा? क्या अनिरुद्ध शनाया को पूरी तरीके से अपना बना लेगा, वो भी उसकी मर्जी के साथ में? क्या अनिरुद्ध और कहीं की दोस्ती रणविजय को परेशान करने वाली है? क्या होगा इस स्टोरी में आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द साइलेंट थिंग पर, मेरे कहीं के साथ तेरे लिए पर। थैंक यू।